बहुत लोग कहते हैं राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बननी चाहिए। जादूगर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। और राम मंदिर किसी एक का नहीं है, राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। राम का बहुत ही सुंदर अर्थ है। राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करें ऐसे मेरे राम जी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा कुछ है? लोग कहते हैं जो पापी है वो कह रहे हैं, जो कुधर्मी है वो कह रहे हैं, और उनका पाप बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं कि राम मंदिर। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उनसे बोलिए ना। तेजस्वी यादव का मैंने बयान सुना है, तेजस्वी यादव जी ने ऐसा बोला, हॉस्पिटल बनाने की बात की है। उनसे बोलिए ना कि उनके बाप मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ मुख्यमंत्री थी और वो उप मुख्यमंत्री है। अगर उनके चोलों का, दलालों का, आतंकवादियों का बहुत पैसा खा लिए हैं, अगर उनके पास पैसा हो तो अयोध्या में मैं जमीन खरीदवाऊंगा और वहाँ आकर हॉस्पिटल का निर्माण करवाएं। 500 वर्षों के बाद सपना पूरा हुआ, क्या कहेंगे? ये हम सब लोगों का बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हम सब लोग जनता जनार्दन का सबका एक साथ सब लोगों ने कसा और ये परिश्रम किया। हम सब लोगों का रंग मेहनत लाया। सरस्वती जी है, नर्मदा है, ये सब आकर के सरजू जी में स्नान करते तब इनका पाप धुला जाता है। सरयू जी का नाम एक है वशिष्ठी, जिनको वशिष्ठ जी लाए थे, और दूसरा नाम है नेत्रजा। इनको भगवान नेत्र के, भगवान विष्णु के नेत्र के जल से निकली थी, इसलिए इनका नेत्रजा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, हाँ अवध बिहारी सांवरिया। अभी मेरी मौजूदगी राम की धरती अयोध्या में है, जहां मैं मौजूद हूं। ये सरयू नदी है। कहते हैं माँ सरयू बहुत महान, यहाँ घूमे थके न राम। आप दिखाइए चारों साइड से सरयू नदी का ये नज़ारा है, और यहाँ पे बाबा लोग बैठे हुए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं सरयू नदी के चारों साइड का। देख सकते हैं सरयू नदी का नज़ारा है, और सामने में देखिए ड्राइवर साहब जो है मुस्कुरा के मतलब भ्रमण करवा रहे हैं बाबा लोगों का। तो माँ सरयू बहुत महान, यहाँ घूमे थके न राम। आइए सरयू नदी पे एक स्वागत गान शुरू करते हैं बाबा के माध्यम से। जी स्वागत है, सुनाइए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। सीता राम नाम रस प्यारी मस्तानी लागे, ओ मस्तानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पंडित राजेश शास्त्री जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा गोंडा घर है। 500 वर्षों के बाद सपना पूरा हुआ, क्या कहेंगे? ये हम सब लोगों का बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हम सब लोग जनता जनार्दन का सबका एक साथ सब लोगों ने कसा और ये परिश्रम किया। हम सब लोगों का रंग मेहनत लाया, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम 500 वर्ष बाद 22 जनवरी को लौट रहे हैं, और यह परम सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, और हम लोग बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा विदेश, देश विदेश लोग सब लोग खुश हैं। और का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व नहीं, पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में बज रहा है, चल रहा है। और राम नाम की धारा प्रवाहित हो रही है। राम नाम की संकीर्तन हर जगह 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 पर, तट तट पर राम की पैड़ी, और उसके बाद हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, राम जन्मभूमि,
अयोध्या में कोई एक ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि वहाँ राम का भजन न चलता हो, राम की संगीत न चलती हो। और यह हम सब लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि यह अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। और जो कि हम लोगों को यह 500 वर्ष पुराना राम मंदिर हम लोगों को बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत, जैसे पूज्य श्री वेदांती जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ी भूमिका राम मंदिर में रही। और वह आज सन 72-74 से ही। संक्षिप्त सवाल आपसे है, 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा, संक्षेप में बताइए। इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत वो था, लोग उल्टा सीधा कार्य करते थे, आते राम भक्तों पर गोलियां चलवाए। जो कांग्रेस सरकार थी और भाजपा सपा सरकार थी, इन सब लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाया और बहुत सारा उस पर कार्रवाई किया। उसके वजह से जो है हम सब लोगों को यह सौभाग्य मोदी और योगी जी के उससे हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो कि हम सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं। राममय धरती हो गया है, पूरा राममय, पूरा विश्व, पूरा विदेश, पूरा विश्व राममय। एक साथ मेरे साथ बाबा है, क्या नाम हुआ आपका? बाबा हिमांशु दास श्री बाबा हनुमान हिमांशु दास, ये बताइए सरयू नदी की खासियत क्या है? कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसीदास। करोड़ों वर्ष काशी बस जाइए, करोड़ों वर्ष मथुरा बस जाइए, लेकिन अयोध्या में एक क्षण गए आदमी आ गया, सरजू स्नान कर लिया ना, तो सारे तीर्थ का पुण्य का फल उदय हो जाता है। क्योंकि मेरे राम जी कहते हैं ना कि अयोध्या नाम नगरी तत्र, अयोध्या नगरी में जो सरयू जी है ना, सरयू जी का जो आचमन कर लिया, केवल आचमन करने से सारे तीर्थ का पुण्य का फल उदय हो जाता है। आचमन करने का ही महत्व है। जाम अज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे वासा। अयोध्या में जाइए और सरजू स्नान कर लीजिए तो बिना प्रयास से ही वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है। हम चाहते हैं सरयू नदी पे कोई ऐसा भजन सुनाइए हमारे भक्तों को। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, हाँ अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। और संत भरे जहाँ, अरे संत भरे जहाँ, गागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। अरे देख भाई मैं बावरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरयू जी का बहुत महत्व गाया गया है, वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं। और इसका नाम सरयू क्यों पड़ा? सरयू इसलिए पड़ा क्योंकि ये पाप को धुलती हैं। ये हर तीर्थों के जो गंगा जी हैं, सरस्वती जी हैं, नर्मदा हैं, ये सब आकर के सरयू जी में स्नान करते तब इनका पाप धुला जाता है। सरयू जी का नाम एक है वशिष्ठिनी, जिनको वशिष्ठ जी लाए थे, और दूसरा नाम है नेत्रजा। इनको भगवान नेत्र के, भगवान विष्णु के नेत्र के जल से निकली थी, इसलिए इनका नेत्रजा पड़ा है। इनका 3 नाम है, वशिष्ठिनी, नेत्रजा और सरयू। कहते सरयू बहुत महान, यहाँ घूमे थके न राम। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ की जो गलियाँ हैं और यहाँ का जो वातावरण है, इसको देखते हुए बताया जाता है। एक गली है यहाँ पे स्वर्गद्वार द्वार, यहाँ जहाँ पे पागल जाकर ठीक हो जाते हैं। बताया गया है जिसका मन बुद्धि दिमाग कम चलता हो, वो यदि सरयू जी में आ गया ना, अयोध्या जी में आ गया, तो उसका दिमाग ठीक हो जाता है और उसका जो है वातावरण ठीक हो जाता है और उसका कल्याण होने लगता है। ये अयोध्या जी का महत्व है, ये सरयू जी का महत्व है। और सरयू जी पाप को धुलती हैं। गंगा जी लोग जब प्रयागराज से कुंभ में स्नान करके आते हैं ना, तो वहाँ से आने के बाद सरयू अवश्य नहाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ ये पाप मोचनी है, ये पाप को धुल देती हैं। जगन्नाथ भगवान स्वयं यहाँ आकर स्नान करते हैं, बड़े बड़े देवता यहाँ स्वयं आकर स्नान करते हैं। ये सरयू जी का महत्व है। कितने दिनों से परिक्रमा कर रहे हैं? जी मेरा तो बचपना बीता है, बचपन अयोध्या जी में बीता है। बहुत बचपन से ही अयोध्या जी में आ गया। यहाँ पे कहाँ कहाँ के लोग आ जाते हैं? जी यहाँ तो विदेशों के लोग आते हैं, पूरे विश्व, हरियाणा के, पंजाब के। अभी राम मंदिर बनने के खुशहाली में समस्त देशवासी, कोई महाराष्ट्र से पैदल यात्रा कर रहा है, भाई साहब मुंबई से पैदल यात्रा किए, गुजरात से पैदल, ऐसे सनातनी। मेरा सवाल आपसे जितने बहुत लोग कहते हैं राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बननी चाहिए थी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कुछ लोग कहते हैं, जो पापी है वो कह रहे हैं, जो कुधर्मी है वो कह रहे हैं।
और उनका पाप बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं कि राम मंदिर। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उनसे बोलिए ना। तेजस्वी यादव का मैंने बयान सुना है, तेजस्वी यादव जी ने ऐसा बोला, हॉस्पिटल बनाने की बात की है। उनसे बोलिए ना कि उनके बाप मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ मुख्यमंत्री थी और वो उप मुख्यमंत्री है। अगर उनके चोलों का, दलालों का, आतंकवादियों का बहुत पैसा खा लिए हैं, अगर उनके पास पैसा हो तो अयोध्या में मैं जमीन खरीदवाऊंगा और वहाँ आकर हॉस्पिटल का निर्माण करवाएं। राम मंदिर पे जरूरी है, जहाँ लोगों की करोड़ों श्रद्धालु का 100 करोड़ श्रद्धालु का आस्था जुड़ा हुआ है, वहाँ हॉस्पिटल बनवाने की बात करते हैं। ऐसी नकारात्मक बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पटना के महावीर मंदिर के नाम सुने हैं? बिल्कुल। 5 अस्पताल चलाते हैं फर्जी। और आने वाले दिन में राम मंदिर जो है कितने अस्पताल चला सकते हैं? देखिए, राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और राम मंदिर किसी एक का नहीं है, राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। राम का बहुत ही सुंदर अर्थ है, राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करें, ऐसे मेरे राम जी हैं। मेरे राम जी राष्ट्र का मंगल करते हैं और समाज का कल्याण करते हैं, हिंदू जनमानस का कल्याण करते हैं, सनातन धर्म का कल्याण करते हैं। और हर एक भक्तों के अंदर जो श्रद्धा है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि श्रद्धा भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपलो, ये जो श्रद्धा ही सब कुछ है। और जो लोग भगवान को काल्पनिक बताते हैं, मैं उनके लिए बोलूंगा कि वो स्वयं काल्पनिक है, इसलिए भगवान को काल्पनिक बताते हैं। जाते जाते, हाँ जी, जाते जाते जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई। इसमें जात पात पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान को भजेगा, जो सनातन धर्म का प्रचार करेगा, जो देश का प्रचार करेगा, मैं उसके साथ हूँ। क्या बात है। हम चाहते हैं आप दोनों मिल करके राम भक्तों के लिए एक गाना गा दीजिए, एक भजन गा दीजिए आप लोग। बिल्कुल स्वागत है। दोनों भक्त सुनिए, वीडियो में बने रहिए। सरयू नदी का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको और वीडियो में बने रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ। 2 भक्त जो है ऐसे भजन सुनाएंगे सरयू नदी में परिक्रमा करते हुए, आप भी दिल बाग बाग हो जाएगा। सुनिए जी, स्वागत है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया, सुनिए यहाँ का भवन कैसा लग रहा है, यहाँ की कुटिया कैसा लग रहा है, दुल्हन की तरह अयोध्या सजी है, तो वही बहुत सुंदर साधक का भाव है। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे राम। चलिए, हम चाहेंगे अयोध्या से जब राम जी आए थे, वन से आए थे, 14 वर्षों के वनवास काट के आए थे, हम लोग का मुस्कुराहट बहुत पसंद है हम लोग की, मेरे राम जी। तो पूरा अयोध्या जगमग, मतलब खुशी से 500 वर्षों के 500 वर्षों के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो 500 वर्षों के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो राम आए हैं तो अंगना सजाएंगे, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। जाते जाते भारत के, विश्व के सनातनियों से क्या कहिएगा, अंतिम संदेश? मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कह रहा हूँ कि आप लोग 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत भीड़ हो जाएगी, ना करके अपने घर पे ही 5 दीपक जलाएं और घी का ऐसा दीपक जलाइए कि ये जो राम के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, इन तक वो आँच पहुँचे कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सही सनातन धर्म प्रेमियों को निवेदन करता हूँ एक बार पुनः कि 5 दीपक जलाएं और सांस्कृतिक का कार्यक्रम अपने घर में रखें, पूजा पाठ अनुष्ठान करके 22 जनवरी को अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। सरयू नदी का परिक्रमा करवे के हमारे सज्जन मिल चुके हैं, जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से आप आए हैं? हम बम्बई से हैं। बम्बई से हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश भाई। मुकेश जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बस गुरुजी की आज्ञा हुई आ जाओ तो आ गए, और राम भगवान ने बुलाया और तो आना ही पड़ता है जब भगवान बहुत बुलाते। खुशी महसूस हो रही है। बस बहुत ही खुश हूँ। बात बाकी आप जो है सरयू नदी के बारे में क्या सोच रहे हैं? 2 जो बाबा मिले हुए हैं, जो भजन सुनाए आपको, भजन सुन के आपको कैसा लग रहा है? अपना राय कमेंट करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहे। बाद बाकी ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।